हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कल की वीडियो में हमने देखा विशेषण और उसके भेद के बारे में अध्ययन हम कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने विशेषण के दो भेदों के बारे में अध्ययन किया था, गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की किसी भी तरीके की विशेषता बताते हैं, चाहे वो उनका गुण हो, दोष हो, रंग हो, रूप हो, आकार प्रकार हो, स्थिति हो, स्थान हो, किसी भी तरीके का गुण जो बताते हैं वो गुणवाचक संज्ञाएं होती हैं, विशेषण होती हैं। और जो संख्या रूपी यानी कि संज्ञा या विशेषण सर्वनाम की विशेषता संख्या के रूप में बताए, यानी वहाँ पर संख्यावाचक विशेषण होती है। संख्यावाचक विशेषण दो तरीके की है, एक निश्चित और एक अनिश्चित। निश्चित में भी 5 भेद हैं। गणनावाचक, जिसमें गणना की जा सकी, जैसे 2, 4, 5। क्रमवाचक, जैसे क्रम हो, प्रथम, द्वितीय, तृतीय क्रम हो गए। आवृत्ति में क्या होता है? उसका गुणात्मक 1 गुना, 10 गुना, 4 गुना। और समुदायवाचक में समूह का पता चले, जैसे चारों बालक, चारों घर, पांचों वृक्ष। तो इस तरीके जब हमें समूह का पता चले, प्रत्येक वाचक में जब सबके बारे में अलग अलग, जितने भी सदस्य हैं या कोई भी चीज़ है उसमें अलग अलग हमें पता चले, तो वहाँ प्रत्येक वाचक होता है। तो ये 5 निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद थे। आज हम आगे के जो हमारे 2 भेद बचे हुए हैं विशेषण के, तो कुल 4 भेद होते हैं विशेषण के। तो जो 2 भेद हमारे बचे हैं, परिमाणवाचक और दूसरा है हमारा परिमाणवाचक और सार्वनामिक। ये जो 2 विशेषण है, आज हम इनके बारे में अध्ययन करते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। तो शुरू करते हैं। का जो तीसरा भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल का ज्ञान हो। संख्यावाची में क्या था? हमें संख्यात्मक यानी कि गिनती का ज्ञान हो रहा था कि वो कितनी है, लेकिन परिमाण में हमें तौल का पता चलेगा, यानी कि जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, तौल सकते हैं, ऐसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले विशेषण शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाएंगे। जैसे 2 लीटर, 4 किलो आदि, यानी कि जिन चीज़ों को हम तौल कर व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब जिस तरीके से संख्यावाचक विशेषण के 2 रूप थे, निश्चित और अनिश्चित, उसी तरीके से परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 रूप हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। ये 2 रूप हमें यहाँ भी देखने को मिलेंगे। निश्चित परिमाणवाचक में जहाँ पर हम निश्चित, जिन शब्दों से वस्तुओं या पदार्थों की निश्चित मात्रा का बोध होता है, जब हमें निश्चित मात्रा का पता चल जाए, उदाहरण के लिए 1 किलो आटा, 3 मीटर कपड़ा, 4 लीटर दूध, तो इस तरीके से जब हमें निश्चित मात्रा का पता चले, तो वहाँ पर निश्चित परिमाणवाचक होगा। वहीं दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक से तात्पर्य है जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं या पदार्थों की निश्चित मात्रा का बोध ना हो, यानी कि हमें ये ना पता चल पाए कि फिक्स कितना, निश्चित कितनी। उसके लिए शब्दों का जो प्रयोग मिलेगा वो थोड़ा, कुछ जैसे कह दें थोड़ी चीनी दे दो। थोड़ी चीनी 250 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलो, कुछ भी हो सकती है, निश्चित हमें नहीं पता है। कुछ सेब, टोकरी में कुछ सेब रखे हैं, अगर हम ये एग्जांपल देखें तो कुछ सेब रखे हैं, अब हमें नहीं पता है कितने किलो हैं, कितने सेब रखे हैं। तो इस तरीके से जब उनका परिमाण का हमें निश्चित पता ना हो, तो वहाँ पे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। ये जो इसका अंतिम भेद है सार्वनामिक विशेषण, ये 4 है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, इसको आप 4 पढ़िएगा, क्योंकि विशेषण के 4 भेद ही होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण से तात्पर्य ऐसे विशेषणों से है जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं, तो
वो शब्द जो होते हैं सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी कि सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले प्रयोग होगा और उसकी विशेषता बता रहा होगा, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। उदाहरण देखिए, उस भिखारी को खाना दो। अब यहाँ भिखारी क्या है? संज्ञा है। उस मतलब पर्टिकुलर हम किसी एक भिखारी की तरफ इशारा कर रहे हैं कि उस भिखारी को, यानी कि विशेषता क्या है कि हमें खाना तो देना है लेकिन किसको? उस भिखारी को ही देना है। तो जब इस तरीके के वाक्य आ जाएं जहाँ पर संज्ञा की विशेषता बताई जा रही हो, ऐसा इंडिकेट किया जा रहा हो कि नहीं ये कार्य इसी के साथ करना है या ये इसी के ऊपर डिपेंड है, तो वहाँ पर वो सार्वनामिक विशेषण कहलाएगी। अब यहाँ उस जो है शब्द है ये सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यह घर राहुल का है। अब यहाँ घर की विशेषता है कौन सा? यह घर, तो ये सार्वनामिक विशेषण हुई। वह लड़का, लड़का तो है लेकिन पर्टिकुलर वह लड़का, लड़के तो बहुत हो सकते हैं लेकिन यहाँ पे उस लड़के की इशारा किया जाए, वह लड़का, एक पर्टिकुलर लड़के की बात की जा रही है। तो इस तरीके का जब कोई शब्द सर्वनाम विशेषण के तौर पर संज्ञा के लिए उपयोग की जाए, इस्तेमाल किया जाए, तो वहाँ पर सार्वनामिक विशेषण कहलाती है। अब हम विशेषणों की तुलना, देखिए ये तो हमारे विशेषण के भेद थे। अब विशेषण भी कई रूप में होते हैं। उनके जो रूप होते हैं वो मुख्यतः 3 होते हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये इनका प्रयोग कब किया जाता है? इन तीनों अवस्थाओं में अलग अलग इनका प्रयोग कब होता है, इसकी जानकारी देख लेते हैं। कैसे प्रयोग किया जाता है, इनको कब प्रयोग किया जाता है, मूलावस्था में कब प्रयोग होते हैं, या उत्तरावस्था में कब प्रयोग होते हैं, अथवा उत्तमावस्था में कब प्रयोग होते हैं। तो मित्रों, मूलावस्था से तात्पर्य है विशेषण का मूल रूप, और मूल रूप का प्रयोग तब होता है जब हम किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताते हैं। यानी कि जब एक व्यक्ति की या वस्तु की विशेषता बताई जाए तो मूलावस्था रूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे राम अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ पे अच्छा हम मूलावस्था है, यह अच्छाई की मूलावस्था है कि वो अच्छा खिलाड़ी है। उत्तरावस्था में जब 2 या 2 से अधिक लोगों में की विशेषता बताई जा रही होती है, मतलब तुलना की जा रही होती गुणों की, जब 2 या 2 वस्तुओं, या मूलावस्था में एक वस्तु की बात होगी, उत्तरावस्था में 2 लोगों की बात होगी या 2 वस्तुओं की बात होगी, उनकी आपस में तुलना होगी, तो वहाँ पे उत्तरावस्था का प्रयोग करेंगे। जैसे रेखा रश्मि से सुंदर, अधिक सुंदर है। अब यहाँ तुलना की जा रही कि रेखा जो है वो रश्मि से अधिक सुंदर है। क्या है? सुंदर है। सुंदरता तो विशेषता है, लेकिन तुलना यहाँ रेखा और रश्मि के बीच में हो गई। तो यहाँ पर जो ये सुंदर है, अधिक सुंदर है, ये यहाँ पर उत्तरावस्था रूप कहलाएगा विशेषण का। लेकिन उत्तमावस्था में क्या है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं आदि की तुलना की जाए। मूलावस्था 1 व्यक्ति या वस्तु, उत्तरावस्था 2 व्यक्ति या वस्तु, और उत्तमावस्था 2 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं की जब तुलना की जाती है उनके गुण या दोषों की, तो वहाँ पर उत्तमावस्था विशेषण का इस्तेमाल होता है। जैसे सचिन क्रिकेट का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। अब यहाँ जितने क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनमें सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, तो ये उसकी उत्तमावस्था हो गई। तो मित्रों, ये थे विशेषण के रूप की विशेषणों को हम किस तरीके से कितने रूपों में कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद प्रविशेषण, विशेषण के भेद जो 4 थे वो हमने देख लिए, लेकिन कई बार हमसे पूछ दिया जाता है प्रविशेषण क्या है। तो प्रविशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो हमें विशेषता की भी विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो हमें विशेषता की भी विशेषता बताएं वो प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। उदाहरण है आप बहुत, आप यहाँ पे करता है, मतलब आपके बारे में बात बताई जा रही है। बहुत चतुर हैं। अब चतुर तो हैं, चतुरता तो उसकी विशेषता है, लेकिन कितने? बहुत। तो बहुत चतुर
बहुत क्या है, चतुर की विशेषता है, और आपकी विशेषता की कि आप चतुर हैं। तो बहुत चतुर, यहाँ पर बहुत शब्द जो है ये प्रविशेषण है। इसी तरीके से आम बहुत मीठा है। अब आम मीठा तो है, लेकिन मिठाई की भी विशेषता क्या है कि वो बहुत मीठा है। तो जब इस तरीके के शब्द जो विशेषता की भी विशेषता बताएं, वो प्रविशेषण कहलाते हैं। तो मित्रों, ये थे हमारे विशेषण और उसके रूप। आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस पे विशेषण पे हम MCQs भी प्रोवाइड करवाएंगे आपको, जिससे कि परीक्षा में प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं ये आपको अच्छे से पता चल जाएगा और उसकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोज़ का अपडेट आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।